थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बी स्माइलिंग, बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस इज द की टू ऑल सक्सेस। सभी सफलता का एकमात्र रहस्य है, वो है खुश रहना। जो दुखी रहता है वो कुछ नहीं कर पाता। दुखी आदमी हमेशा बीमार रहता है। जो खुश रहता है उसके पास बीमारी भी नहीं आती। हमेशा खुश रहिए। जोरदार ताली के साथ स्टार्ट करिए। लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है? लायन के रूप में हम कैसे अपने को तब्दील करें। हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू ए लायन, ये आज का टॉपिक है। और इसके पहले वाला भी था और कुछ चीज पर ले जाकर के छोड़ दिया था मैंने, वो था फियरलेसनेस। जैसे किसी बच्चे ने बताया था कि जो लायन का सबसे बड़ा गुण है वो है फियरलेस। तो जब हम वो, अगर आपको ओवरमैन बनना है, आपका ओवरमैन बनना है, आपको सुपरमैन बनना है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, असाधारण आदमी बनना है, साधारण से ऊपर जाना है, सामान्य व्यक्ति से ऊपर रहना है, जो सामान्य व्यक्ति काम करते हैं उससे ज़्यादा हम काम करें, ऐसा काम करें कि जिसको कम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो सुपरमैन हो जाता है, वो सुपरमैन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमको ये बनना है, सुपरमैन बनना है या ओवरमैन बनना है, नीचे का एवरमैन बनना है, तो सब पहला काम हमारा क्या होगा कि हम कैमल के रूप में परिवर्तित हो जाएं। और फिर कैमल से कहाँ जाना हमको? लायन के रूप में। लायन के रूप में हमें हो जाना है। और अगर आप देखो, दो शब्द है वहां। लायन का अपोजिट क्या होगा? शिप, भेड़। सामान्य आदमी भेड़ जैसा होता है, असामान्य आदमी लायन जैसा होता है। भेड़ का गुण क्या है कि नीचे सिर करके आगे आगे जो भेड़ें चलती हैं उनके पीछे पीछे चलती रहती है भेड़, या चलता रहता है। और वो कभी नहीं पूछता है कि हमारा लीडर जाता कहाँ है, लीडर हमारा कहाँ जा रहा है। आप देखे होंगे या नहीं देखे तो आजकल लेके घूमते हैं लोग भेड़ को, कि सारी भेड़ों का जो मुंह होता है वो नीचे रहता है, नीचे नहीं रहता है, नीचे रहता है। और शेर का ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। तो अगर भेड़ की तरह से आपको रहना है तो आप सामान्य मनुष्य रहेंगे। आवाज कम होनी चाहिए। तो अगर ओवरमैन बनना आपको है, जिसको ओवरमैन बनना है वो लायन के रूप में बदले। अब लायन के रूप में, तो लायन का पहला गुण क्या है? फियरलेस होता है। तो देखिए उसके गुण क्या हैं, उसको पहले देख लो। वो फियरलेस होता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवरमैन बनता है या ओवरमैन का बनना चाहता है उसे फियरलेस होना चाहिए। करेज उसके पास रहता है, साहस रहता है। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं, सभी प्रकार के जानवर जंगल में रहते हैं। और उसमें हाथी भी रहता है जो शेर से 2 गुना बड़ा होता है। वहां गैंडा भी होता है जो शेर से भारी भरकम होता है। और भी जानवर होते हैं, लेकिन शेर किसी से डरता नहीं। और जब हाथी का झुंड उसके पास आता है तो भी उसके चेहरे पर कोई भय नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि वो अगर भूखा है या वो चाहते हैं
तो शिकार के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कैसे हम शिकार करें इनका। और कभी कभी बड़े बड़े हाथियों को ये गिरा देते हैं मिल करके। देखा है कभी वीडियो में कि बड़ी बड़ी हाथियों को ये मिल करके गिरा देते हैं। पूरा इनका फैमिली एक साथ जुड़ जाएगा और ये चढ़ जाएंगे। कोई जो है इनके कान के पास चढ़ जाएगा, तो कोई सूंड पर चढ़ जाएगा, कोई पीछे चढ़ जाएगा। इस तरीके से वो चढ़ करके हाथी को गिरा देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो फियरलेस होते हैं, फियरलेस, और उनके पास करेज होता है। और ये जो करेज है, ये करेज, अगर हम करेजस हैं तो हम दुनिया का कोई काम कर सकते हैं। करेज की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है। और जब साहसी होता है मनुष्य, तो वो क्या करता है, टेक रिस्क्स। नोट करो, टेक रिस्क्स। वो खतरा मोल लेता है, खतरा मोल लेता है, वो खतरा मोल लेता है, बड़े बड़े खतरे उठा लेता है। जहां कोई जा नहीं सकता वहां वो जाता है, जो कोई कर नहीं सकता है वहां वो करता है। कोलंबस क्या था, जिसने नई दुनिया खोज दिया, अमेरिका को खोज दिया उसने, कोलंबस ने ही। और उसका फायदा क्या मिला कि जब कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा है तो सारे यूरोप के लोग अमेरिका में जाके बस गए। कोई ऐसा उधर का देश नहीं है कि जहां का आदमी अमेरिका में नहीं रहता। सब फायदा हुआ। कोलंबस अकेला, उसे क्या चाहिए था, 2 गज जमीन चाहिए, इतने तो चाहिए, और 2 टाइम का भोजन चाहिए। लेकिन वो क्यों जो है निकल गया जहाज लेकर के, क्योंकि उसके पास करेज था और क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी। ये आगे चल के आएगा जब आप चाइल्ड के रूप में बदलेंगे। उसके पास जिज्ञासा थी, खोजने की जिज्ञासा थी, और वो लेके निकल गया जहाज। आप जानते हैं रास्ते में उसके 2-3 साथी मारे भी गए, मर गए, और वो खोज दिया, नई दुनिया खोजा, जिसका नाम पड़ गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और फायदा क्या हुआ, कोलंबस तो मर गया, कोलंबस तो मर गया, कोलंबस जिंदा नहीं है। लेकिन फायदा क्या हुआ कि स्पेन वाले, पुर्तगाल के लोग, इंग्लैंड के लोग, आयरलैंड के लोग, फ्रांस, जर्मनी के लोग, ये सारे के सारे जाके बस गए वहाँ, और अमेरिका में जाकर के एक नई दुनिया में सब बस गए। और आज अमेरिका दुनिया का बादशाह है, क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं सब बसे हैं अमेरिका में। और जो क्रीम होती है ब्रेन की, वो सब अमेरिका में पाई जाती है, सब अमेरिका में। जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन कोई अमेरिका में नहीं पैदा हुए थे। आइंस्टीन कहाँ पैदा हुए थे, आइंस्टीन देखो जो हाई स्कूल में है उनका लेसन, और किताबें भी हैं यहाँ, मैंने कहा लेकर के पढ़ लिया करो, मेरे पास है। आइंस्टीन कोई अमेरिका में नहीं पैदा हुए थे, वो तो अमेरिका चले गए थे जब हिटलर का तानाशाही हुई और आसपास के देशों को उसने कब्जा कर लिया। तो हिटलर से बचने के लिए आइंस्टीन निकल गए अमेरिका, और अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत ढूंढा जिससे पूरी दुनिया बदल गई। तो कोलंबस एक था, लेकिन साहस था उसके पास, साहसी था, और साहसी होने के नाते उन्हें एक दुनिया खोज डाला जिसको लोग पहले नहीं जानते थे। हमारे यहाँ पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत खोजने निकला था, और भारत आ गया। अब परिणाम क्या हुआ,
कि पुर्तगाल के लोग सबसे पहले यहां आकर के बसना शुरू कर दिए। पुर्तगाल के लोग आकर के कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए। और जब वास्को डिगामा आया और पुर्तगाल के लोग आए तो इंग्लैंड वाले कहां पीछे रहने वाले, वो भी आ गए। एक आध देश के लोग और आए थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया पूरे देश को। वही बात वहां हुई, अमेरिका में भी गए तो सारे लोग, लेकिन शासन किसका हुआ, इंग्लैंड वालों का था। वहां भी क्वीन एलिजाबेथ का शासन, वो तो चूंकि वो गुलाम रहने वाले नहीं थे, इसलिए तुरंत लड़ाई शुरू कर दिए और लड़ करके फिर उन्होंने अपना शासन बना लिया। और ये इंग्लैंड का जो शासन था उसको उन्होंने कहा हम तुम्हारे शासन के अंदर नहीं रहेंगे। भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भारत के लोग हमेशा गुलाम रहे हैं, इनकी मानसिकता ही गुलाम बन गई है, इनको गुलामी अच्छी लगती है। तो ये साहस है जो इतने बड़े बड़े काम करवाता है। ये साहस ही है कि मेसी के पैर में रोग है, महंगे महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन वो फुटबॉल खेल रहा है। हमारे यहां अगर ये सामान्य जो परिवार हम लोगों का है, अगर फोड़ा निकल जाए तो कहेंगे कि आज स्कूल हम नहीं जाएंगे, आज हमको फोड़ा निकला है। और फोन आ जाएगा या फोन कर लो कि आज कहाँ है वो, अरे बाबू, या जो भी कहेंगे सर जी, फोड़ा उसको पैर में हो गया है, आज नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। बताओ, फोड़ा फुंसी निकल जाने से आप स्कूल छोड़ रहे हैं, तो क्या आप मेसी बनेंगे? क्या आप क्रिस्टियानो आर्नोल्डो बनेंगे? हाँ, बोलो, बन सकते हैं आप? वो तो पैर में इंजेक्शन लग रहे हैं, पैर में इंजेक्शन लगता था और महंगा इंजेक्शन लगता था, लेकिन उसने खेलना बंद नहीं किया। तो ये क्या है? ये है करेज, ये है साहस। तो हमें लायन के रूप में बनना चाहिए और हमें साहसी होना चाहिए। साहस कि जिस काम को कोई नहीं कर सकता है उस काम को हम करेंगे, हम करेंगे। और टेक रिस्क, जब करेजेस आप होंगे, करेज आपके पास रहेगा तो आप रिस्क लेंगे, और बिना रिस्क के कोई काम दुनिया में होता नहीं, रिस्क लेना पड़ता है। और अंग्रेजी में इसीलिए कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। नहीं, इफ यू वांट समथिंग टेक रिस्क, आप रिस्क लीजिए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ पाएंगे। तो रिस्क लेता है तो ये करेजस होता है। और क्या होता है? करेजस क्या हो? करेज के बाद उसके अंदर लीडरशिप होती है। एक जो शेर होता है उसके अंदर लीडरशिप होती है। लीडरशिप ये बहुत बड़ा गुण है। आप इसमें से एक गुण रख लीजिए, आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या हुआ कि वो किसी को फॉलो नहीं करता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता है, वो अपने रास्ते चलता है, अपना रास्ता बनाता है, अपना वैल्यू बनाता है और दूसरे की बात को सुनता नहीं। अब मनुष्य के लिए क्या है कि आपने अपना वैल्यू बनाया, सिद्धांत बनाया, अपना आपने नियम बनाया, अब कोई काम करने लगे तब तक चार लोग उसका उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। आप उनसे प्रभावित हो जाओगे। आप जा रहे हो, आपका साथी कह रहा है कि अरे यार तुम बहुत अच्छे आदमी नहीं हो, हमने उसको मान लिया कि हम अच्छे आदमी नहीं हैं। हमें क्या मतलब वो क्या कहता है? हम अच्छे हैं, बस अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम जानते हैं हम अच्छे हैं। उसके बारे में है, पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा। डू, ओपरा कहती है डू जस्ट राइट थिंग, सही काम करो। दूसरा क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, सही काम करो। सही काम का मतलब अपने लिए और दूसरे के लिए भलाई का काम करो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का ये लॉ है कि दूसरे के लिए करो, दूसरे की भलाई के लिए काम करो। प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो अपने लिए कम करती हैं, दूसरे के लिए ज्यादा करती हैं। जैसे ये पेड़ है, ये कोई आम नहीं है,
इसका फल भी आप नहीं खाते हैं, लेकिन देखिए आपके लिए क्या करता है, इतना बढ़िया छाया देता है। ये पेड़ नहीं होता तो हम इतनी देर तक आपको पढ़ा नहीं पाते। ये छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, और ये जब एकदम पक जाएगा तो आपको ऐसी लकड़ी देगा कि जो आपका ही नहीं, आपकी आने वाली 3 पीढ़ी तक उसका प्रयोग करेगी, खराब नहीं होगा ये। तो प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो दूसरे के लिए, और हम भी प्रकृति के अंग हैं, हम भी उसी एनर्जी से बने हुए हैं, हमको भी प्रकृति ने ही बनाया है। तो हमारा भी काम है कि हम दूसरे के लिए करें काम। अपने लिए हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कोई चीज आप चिंता मत करिए, अपने लिए तो अपने आप हो जाएगा। तो ये है कि हमारे अंदर लीडरशिप का गुण होना चाहिए। लीडरशिप का गुण क्लास से शुरू होता है, लीडरशिप का गुण घर से शुरू होता है, लीडरशिप का गुण जो है वो मॉनिटर के रूप में, टीचर के रूप में, टीचर का भी सबसे बड़ा लीडर प्रधानाचार्य होता है। तो इस तरीके से लीडरशिप का गुण हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, क्योंकि शेर के अंदर लीडरशिप का गुण है, वो दूसरे की बात को नहीं सुनता है, और इसके साथ साथ उसके पास स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ माने ताकत होती है। बिना स्ट्रेंथ के आपके अंदर लीडरशिप भी नहीं आएगी, बिना स्ट्रेंथ के आपके अंदर फियरलेसनेस नहीं आएगी, बिना स्ट्रेंथ के आप पास करेज नहीं रहेगा। एक कमजोर आदमी है, डरपोक आदमी कमजोर है, और वो कहता हम किसी से नहीं डरते हैं, तब तक उससे कई मजबूत आदमी पहुंच जाता है जो बड़ा ताकतवर होता है, और जब उसको डांटने लगता है, 2 थप्पड़ लगा देता है, तो फिर वो नीचे आ जाता है। नहीं, शेर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, है, वो मानता नहीं है। और छोटे मोटे शेर अगर उसके यहाँ जाए तो उनको तो भगा देगा, तोड़ देगा उनको। लेकिन अगर इनसे बड़ा शेर जब जाता है तब कहीं ये परास्त होते हैं। वो भी हार नहीं मानते हैं जब तक वह उसको, जो इनसे मजबूत शेर होगा, जब तक इनकी हड्डी को नहीं तोड़ेगा तब तक ये मानते नहीं। और ये तब होता है जब ये बुढ़े हो जाते हैं या किसी कारण से कमजोर हो जाते हैं, नहीं तो होता ही नहीं है। तो स्ट्रेंथ होती है, इसके साथ साथ क्या रहता है, पावर होती है, इनके पास शक्ति होती है। शक्ति, पावर, ये पावर का होना जरूरी है। अब हम बच्चे हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सीख लीजिए, क्योंकि विदेशों में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी माताएं सिखाती हैं। पावर किस चीज का, शरीर की पावर, ब्रेन की पावर, मनी की पावर, आध्यात्मिक की पावर, ये सारी पावर आपके पास होनी चाहिए। शेर के पास पावर होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी बनाता है, बड़े बड़े जानवर को मारने के लिए वो स्ट्रेटजी बनाता है, नेप लगा के चलता है। अगर शिकार पकड़ना है तो नेप लगाता है बिल्ली की तरह से, और घुस करके झाड़ी के बीच में घुसता हुआ ऐसे जाएगा, और जब नजदीक पहुंचेगा तब आक्रमण कर देगा। और आक्रमण जब करेगा तब पूरी ताकत उसके पास जितनी रहती है सब लगा देता है, सब लगाता है। और जब पूरी ताकत लगा देता है तो हिरन ऐसे जानवर जो बहुत तेज दौड़ते हैं उनको भी वो पकड़ लेता है। तो पावरफुल होता है, उसके पास ताकत होती है, पावर होती है। तो इस प्रकार से हमको बदलना है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू ए लायन, इनटू ए लायन। और जितने भी लायन के गुण हैं आप नोट करिए उसे, और नोट करके अपने अंदर विकसित करने के लिए कोशिश करिए। अगर फियर में रहते हैं तो फियर को भगाइए, क्योंकि फियर के साथ रहने पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।